दोस्तों, पाकिस्तान में एक सहाफी ऐसा है जिसे बहुत कम लोग नोट करते हैं। मैंने सोचा क्यों ना इस मुनाफिक का घटिया किरदार आप लोगों के सामने लाया जाए। इसका नाम है जी इकरारुल हसन, नहीं बल्कि सॉरी सैयद इकरारुल हसन शाह। अच्छा, आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। ये सहाफी खुद को बहादुर सहाफी कहलवाता है। इसने अपने ट्विटर हैंडल में लिख रखा है कि ट्रुथ, स्कैंडल्स, एक्सक्लूसिव स्टोरीज, जिसे लगता है कि वाह बंदा तो बहुत बहादुर है, लेकिन इसकी बहादुरी आज की वीडियो में कुंडे लगाते हैं। अच्छा जी, ये बंदा हर 4 दिन बाद इमरान खान के हक में ट्वीट करता है और 4 दिन बाद इमरान खान के खिलाफ ट्वीट करता है। इससे अगले दिन ये पीटीआई को अच्छा कहता है बाकी जमातों से, और 4 दिन बाद बाकी जमातों को पीटीआई से अच्छा लिख छोड़ता है। अगर मेरा यकीन ना है तो इसका ट्विटर अकाउंट जाकर चेक कर लें। वजह यह है कि दोनों तरफ के लोग खुश हों और मुझे फॉलो करते रहे। इसी तरह कुछ दिन पहले इसने ट्वीट किया था कि इमरान खान जिस वकार के साथ जेल काट रहे हैं, इसमें बहुत से सियासतदानों के लिए सबक है। अवाम किसी की मोहब्बत में पागल हो तो उसके पीछे कोई वजह होती है। क्योंकि मुझे इसकी मुनाफकत मालूम थी तो मैंने इसे रिप्लाई किया था कि अब अगला ट्वीट इमरान खान के खिलाफ कर देना ताकि मुनाफकत बरकरार रहे। और इकरारुल हसन शाह साहब ने तवक्को के आइन मुताबिक रात ही इस मुनाफिक का ट्वीट आ गया जिसमें यह कहता है कि वोट को इज्जत दो का नारा हो या फिर हकीकी आजादी, सब फ्रॉड है। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाली नून लीग आज एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी है और अमेरिकी साजिश और हकीकी आजादी का नारा लगाने वाली पीटीआई आज अमेरिका की तरफ मदद के लिए देख रही है और एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर भी आमादा है। अब की बार इस ट्वीट का मैं रिप्लाई तो इसे दे दिया है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना वीडियो की सूरत में जवाब दिया जाए ताकि मजा आए। इकरारुल हसन साहब, आप सियासी जमातों के किरदार पर तो हर हफ्ता ट्वीट करते हैं, सियासी जमातों को एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठने के ताने देते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के ताने देते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि आप एस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर कोई ट्वीट कर रहे हो, किसी जर्नैल के किरदार पर ट्वीट कर रहे हो। चलो, सियासी जमात एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठती है, बुरा करती है, लेकिन तुमने कभी एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद नहीं की कि वो गोद में बिठाते क्यों है। चलो, सियासी जमात एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करती है, चलो माना कि बुरा करती है, लेकिन आपने कभी एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद क्यों नहीं की कि एस्टेब्लिशमेंट या जर्नैल कौन होता है सियासी जमात से मुज़ाकरात करने वाले। ये ट्वीट करो ना किसी दिन। हैं जी, अगर गलती से सियासी जमात, कोई भी गलती सियासी जमात की है, हर 4 दिन बाद तुम सियासी जमातों को, सियासतदानों को रगड़ रहे हो तो एस्टेब्लिशमेंट पर बात करते टांगे कांपती हैं क्या? और तुम बहादुर सहाफी हो ना, बड़े बड़े स्कैंडल सामने लाते हो। 2-4 स्कैंडल्स मैं तुझे देता हूं, उसके सामने उसको भी सामने लाओ, कैमरा उठाओ और सानिया डी चौक का पता लगाओ कि रात लाइट्स बंद करने का किसका हुक्म था, रातों को लाइट बंद करने का, गोली चलाने का हुक्म किसका था। इस्लामाबाद के अस्पतालों में जाओ, कैमरा उठाकर डॉक्टर से पूछो लाशें कितनी थी, कहां है। कैमरा उठाओ, स्कैंडल बेनकाब करो कि 9 मई किसने करवाया, कोर कमांडर हाउस की सीसीटीवी कहां है। कैमरा उठाओ, पता लगाओ कि 9 मई की सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस कहां है। पता लगाओ कि 9 मई इस्लामाबाद हाईकोर्ट की फुटेजेस कहां है। पता लगाओ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस को धमकियां किसने दी। लगाओ पता कि कमिश्नर रावलपिंडी नासर चट्टा सच कह रहा था। उठाओ कैमरा, लाओ स्कैंडल के अरशद शरीफ का कातिल कौन है। नहीं कर सकते ना? हाँ, तुम यही कर सकते हो। एसएचओ 1000 रुपए रिश्वत लेते, टीम सरेआम ने रंगे हाथों पकड़ लिया, टीम सरेआम ने जाली डॉक्टर को रंगे हाथों पकड़ लिया, टीम सरेआम ने जाली आमिल को पकड़ लिया, टीम सरेआम ने फलां फैक्ट्री में नाकिस माल बनाने वाले को बेनकाब कर दिया, और टीम सरेआम ने फलां अफसर की गाड़ी से शराब की बोतल बरामद कर ली, टीम सरेआम ने मुर्गी चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया, टीम सरेआम ने ठेला लगाने वाले की नाकिस मटीरियल उठा लिया, पकड़ लिया। और यही कर सकते हो तुम, और खुद को कहलवाते हो बहादुर सहाफी। और यही अगर बहादुरी है तो थू है तेरी ऐसी बहादुरी पर जो असल जालिम के खिलाफ नहीं दिखाई जाती। तुम